हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल टारगेट 360 विद धर्म में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट जो कि 20 क्वेश्चन का है वो करने जा रहे हैं। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में बहुविवाह की प्रथा थी। जो वैदिक काल था उसमें बहुविवाह की प्रथा किसमें थी? केवल निर्धन वर्ग में, केवल राजवंशों में, केवल अभिजीत कुलों में, केवल शूद्रों में। तो निम्न में से बहुविवाह की प्रथा किसमें प्रचलित थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल राजवंशों में। किसमें थी? केवल राजवंशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित किया गया? सती प्रथा को भारत में कब प्रतिबंधित किया गया? तो कब प्रतिबंधित किया गया था सती प्रथा को भारत में? 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा को भारत में समाप्त कर दिया गया था 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? रामानंद को, शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को और रामानुज को। तो निम्न से किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, शंकराचार्य को। आदि गुरु शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट, डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? विंग्स ऑफ फायर, नेशन प्राइड, तन्नीलम, देशम पेरिडू या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था? जो सम्राट दिए गए इसमें से सती प्रथा का जो आलोचक था वो कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। सती प्रथा के लिए अकबर ने ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया और लगभग ख़त्म कर ही दिया था। आज के वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल राजपूत विवाह कब प्रारंभ हुआ था? सबसे पहली बार मुग़ल और राजपूत विवाह कब प्रारंभ हुआ था? 1562 में, 1520 में, 1508 में, 1580 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1562 में। 1562 में क्या हुआ था? आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह राजा अकबर से किया था, सम्राट अकबर से किया था 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर कौन था? ये मुग़ल वंश का संस्थापक था। अब पूछ रहा है इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1540 में, 1528 में, 1530 में या 1500 में? फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 1530 में। 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? जो मुग़ल सम्राट थे उनमें जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था और जहांगीर का बेटा शाहजहां था। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा मुग़ल काल में। शाहजहां के बाद औरंगजेब बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुग़ल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने या इनमें से कोई नहीं। तो किसने रखा था फ्रेंड? ये अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था।
जो कि बाद में सम्राट जहांगीर कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में से किसे माना जाता है? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को या रामानंद को? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीरदास को। किसे माना जाता है? कबीरदास को। नेक्स्ट, भारत में कौन सी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत थी भारत में कौन सी शताब्दी में हुई थी? 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में या 10वीं शताब्दी में? राइट आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी में किसने? अलवारों एवं नायानारों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशोक किस वंश से संबंधित थे? जो सम्राट अशोक थे वो किस वंश से संबंधित थे? वर्धमान वंश से, मौर्य वंश से, कुषाण वंश से या इनमें से कोई नहीं? तो अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक सिक्के किस काल में चले? सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में या वैदिक काल में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। सबसे अधिक सिक्के किस काल के मिले हैं? गुप्त काल के मिले हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट, कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? जो भक्ति आंदोलन चला था 8वीं शताब्दी में, उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानंद या निम्बार्क? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, रामानंद। रामानंद जो थे भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के प्रणेता प्रसिद्ध शैव आचार्य थे? चैतन्य महाप्रभु, आदि शंकराचार्य, नामदेव और तुकाराम? तो कौन होगा इसका अद्वैत वेदांत के प्रणेता? राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो लोग सूफी संतों से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मुरीद, सूफी शिष्य, सूफी सेवक या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा आंसर? इन्हें बोला जाता है मुरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1601 ईस्वी किस शासक ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिलाया था? तो 1601 ईस्वी के समय में मुगल का सम्राट कौन था? अकबर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक मुगल का सम्राट रहा। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, रतन सिंह ने या फिर हमीर देव ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसने की थी? राणा कुंभा ने की थी विजय स्तंभ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता? हाँ,
सल्तनत काल में जिससे बारूद के गोले फेंके जाते थे, उस मशीन को क्या कहा जाता था? मंगलीक, अर्राद, तोप या मंगलीक और अर्राद दोनों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगलीक और अर्राद दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, और इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1525 ईस्वी में, 1520 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1530 ईस्वी में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आप 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।